हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की इंग्लिश की ये पोयम। ये पोयम जो है ये है आपकी द बॉल पोयम। इस वाली पोयम में ना हम एक छोटे से बच्चे से लेकर एक एल्डर होने तक, उसके बड़े होने तक, उसके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं एंड किसी भी चीज को खोने के बाद वो क्या फील करता है, ये सारी चीजों को कवर करेंगे कि किसी भी पर्सन को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन कैसे बनना चाहिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करेंगे हमारे आज की ये न्यू पोयम। तो देखिए, आज जो हम न्यू पोयम करने वाले हैं वो है हमारी द बॉल पोयम। ये जो बॉल पोयम है ये पोएट ने लिखी है। किस पोएट ने लिखी है? द पोएट ऑफ द बॉल पोयम इज द अमेरिकन पोएट है एंड स्कॉलर जॉन बैरीमन ने लिखी है। किसने लिखी है ये पोयम? ये पोयम लिखी है जॉन बैरीमन ने। और ये जो एक मतलब पोयम है ना, इस टाइप की पोयम है कि आप इस पोयम से अपनी लाइफ की भी बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। तो इट मीन्स ये जो पोयम है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पोयम हो जाती है। तो काफी कुछ हमें ये सिखा कर जाएगी। द पोएम एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लॉस देखो, जो हमारे लॉस है, ग्रोइंग अप है एंड इमोशनल मैच्योरिटी है बाय डिस्क्राइबिंग अ यंग बॉय। इस पोयम में एक यंग बॉय है, उस यंग बॉय के थ्रू हम लॉस सीखेंगे, ग्रोइंग अप सीखेंगे, आगे किस तरीके से बढ़ना है, जो इमोशनल मैच्योरिटी आती है उसको सीखेंगे। किसके थ्रू? एक जो छोटा बच्चा है उसके थ्रू। हु इज द डीपली अपसेट आफ्टर लूजिंग हिज बॉल इन द हार्बर। एक छोटा बच्चा है, उसकी बॉल खो जाती है, तो उसके बॉल खोने के बाद वो सैड हो जाता है, बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। तो अब हम यहाँ ये देखेंगे कि क्या बॉल खोने के बाद जब वो अपसेट हुआ तो बाद में वो खुश हुआ या नहीं हुआ। तो इस पोयम, ये जो पोयम है ना, ये डायरेक्टली हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट करती है। हमारे रियल लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हम अपनी लाइफ को और इस पोयम को मैच कर कर देख सकते हैं। तो इसलिए ये पोयम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें सीखने के लिए ना काफी कुछ हमें मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले है व्हाट इज द बॉय नाउ। व्हाट इज द बॉय नाउ? अब वो लड़का क्या करेगा? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी बॉल खो गई है। व्हाट इज ही टू डू? आई सॉ इट। एक पोएट है, वो दूर खड़ा है, ठीक है, वो दूर खड़े हुए सामने एक बच्चा खेल रहा है गली में, वो उसको देख रहा है कि एक छोटा बच्चा है, इस तरीके से उसकी जो बॉल है वो बॉल खो गई है। अब बॉल जब खो गई है तो वो जो छोटा बच्चा है वो क्या करेगा? बॉल तो खो गई उसकी, वो खेल रहा था, उसने उसको किक किया और वो जाके हार्बर में गिर गई और वो खो गई। अब आफ्टर लॉस हिज बॉल, what he do? Merely bouncing down the street and then merely over there it is in the water. merely bouncing मतलब वो जंप करती 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 हुई गई, वो स्ट्रीट में खेल रहा था, जैसे उसने उसको किक किया, वो जंप करती करती वहां से गई और कहाँ जाकर गिर गई? वो वाटर में जाकर गिर गई। अब उसकी बॉल जो थी एक वाटर में, हार्बर में जाकर गिर गई। अब बच्चा बहुत ज्यादा सैड हो गया, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही लकीली बॉल थी, वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था। जैसे मैरली का मतलब है यहाँ पर चीयरफुल, बाउंसिंग का मतलब है जंप अप एंड डाउन, जंप करना अप एंड डाउन, ठीक है। तो ये दो वर्ड के मीनिंग भी यहाँ पर है। मैरली का मतलब होता है चीयरफुल, वो बहुत खुशी से स्ट्रीट पे खेल रहा था, बहुत खुश होकर उसने उसको किक भी किया, बट किक करने के आफ्टर वो बॉल जो थी वो कहाँ जाके गिर गई? हार्बर में, वाटर में, पानी में जाकर गिर गए। तो यहाँ पोएट क्या कहते हैं? अब पोएट इस चीज को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? द पोएट डिस्क्राइब अ बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। एक बच्चा है, एक लड़का है जिसकी बॉल खो चुकी है। ही ऑब्जर्व द बॉयज रिएक्शन। अब वो ये सोच रहे हैं कि इस बच्चे की बॉल तो खो गई, अब इसका जो रिएक्शन है वो क्या होगा? वो दूर खड़े हुए उस बच्चे को देख रहे हैं एंड wonders what will he do now। अब ये बच्चा क्या करेगा? द पोएट saw the ball bouncing happily in the street। जब उन्होंने उसको देखा था तो उन्होंने देखा था वो बहुत ही अच्छे से उस बॉल से खेल रहा था, वो रोल कर रहा था एंड फेल इनटू अ नियर बाय रिवर। और वो नियर बाय रिवर में, पानी में जाकर बॉल गिर जाती है। द बॉय फील सैड एंड बिकॉज ही हैज लॉस्ट समथिंग ही लव्ड। अब वो जो बच्चा था वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, अपसेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, पसंद करता था, वो चीज उससे खो गई, पानी में जाकर गिर गई। थ्रू दिस इंसिडेंट द पोएट shows that loss is a part of life and helps us learn important lesson। अब इस चीज को उन्होंने देखिए हमारे रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट किया। हमने इस पोएम में सिंपल वर्ड में क्या देखा? एक बच्चा है, वो बॉल से खेल रहा था, उसकी बॉल जाकर पानी में गिर जाती है, दैट्स इट।
ये स्टैंजा था हमारा फर्स्ट। बट पोइट इसको कहते हैं कि अब वो बच्चा जब बॉल खो गई तो वो बहुत ज्यादा सैड हो गया, दुखी हो गया, क्योंकि उस बॉल को वो बहुत पसंद करता था। तो पोइट यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक इंसिडेंट हुआ है किसी चीज का खोना, ये इंसिडेंट हमारी लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। क्या हमारी लाइफ में, क्या हमसे आज तक कभी कोई चीज नहीं खोई? बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपकी फेवरेट रही होंगी, आपके फ्रेंड्स ने दी होगी, आपके किसी रिलेटिव ने दी होगी, आपके किसी जैसे पेरेंट्स ने दी होगी, तो टीचर ने दी होगी आपको, और सडनली सोचो वो चीज खो जाए आपसे। आप उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हो उस चीज को, बट वो चीज आपसे खो गई, गिर गई, टूट गई। अब आप बहुत ज्यादा सैड हो जाओगे, अब आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी वो फेवरेट चीज थी, वो टूट गई या फिर आपसे वो चीज खो गई। तो ये इंसिडेंट है हमारी लाइफ में कि कोई भी ऐसी चीज हमसे खो सकती है, टूट सकती है, गुम हो सकती है। तो हमें लाइफ में ये सीखना पड़ेगा कि हम किसी भी चीज को, किसी भी थिंग्स को, लाइक बॉल, हम उसको हमेशा के लिए संभाल कर नहीं रख सकते। ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, जब तक वो हमसे संभाली जाए हम उसको संभाल कर रख सकते हैं। बट कभी ऐसा चांस मिल सकता है कि वो हमसे खो जाए या फिर हमसे गलती से टूट जाए। इवन हमसे ना हो या हम किसी मेंबर से, किसी छोटे बच्चे से ये काम हो सकता है। तो चलिए इसके लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं क्या होता है। एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स इन 2 और मोर लाइन्स। जब किसी वर्ड को एक से ज्यादा बार रिपीट किया जाता है, जैसे इसमें है व्हाट इज द बॉय, वर्ट वर्ट एंड मेरिली, मेरिली ओवर, मेरिली बाउंसिंग। तो इसमें जो वट वर्ड है ना सेकेंड, तो ये जो वर्ड है ना वट, यहाँ भी वर्ड वट, मेरिली, मेरिली, तो ये जो वर्ड है जब किसी एक वर्ड को कई बार रिपीट किया जाता है तो उसको बोलते हैं एनाफोरा। क्या बोला जाता है उसको? एनाफोरा। नेक्स्ट है एसोएंस। एसोएंस होता है जब वॉवल की साउंड कई बार रिपीट होती है, जैसे बॉय में भी है, नाउ में भी है, हु में भी है, लॉस्ट में भी है। क्या रिपीट हो रहा है? ओ। जब इस तरह, देखिए ये लिटरेरी डिवाइस एग्जाम में जरूर आते हैं, तो इसको अच्छे से समझना है आपको। एसोएंस क्या है? वॉवेल है, इसमें ओ है, और देखो हर वर्ड में वो ओ आ रहा है। तो अगर कोई लाइन आपको दी गई है, उसमें कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है या कोई वर्ड बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो आप इसके थ्रू उसको समझा सकते हैं कि इसमें कौन सा पोएटिक या लिटरेरी डिवाइस है। इमेजरी। इमेजरी क्या है? इमेजरी ये है कि जो पोइट है वो इमेजिन कर रहा है कि मेरे लिए बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, की बाउंस करती हुई उसकी बॉल जाकर रिवर में गिर गई। रिपीटेशन। वट जो वर्ड है, वट जो वर्ड है ये कई बार रिपीट हुआ है, तो ये रिपीटेशन क्या हो गया? रिपीटेशन लिटरेरी या फिर पोएटिक डिवाइस हो गया। अब सेकेंड स्टैंजा हम देखते हैं। नो यूज टू से और देयर आर अदर बॉल्स। अब उसको हम क्या कर सकते हैं? वो बॉल तो गई, तो पोएट एक काम कर सकता है, उसको ले जाकर दूसरी बॉल दे दे, क्योंकि एक बॉल उसका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती। एंड अल्टीमेट शेकिंग रिफ फिक्स द बॉय। अब वो जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा दुखी है, ठीक है। रिफ का मतलब होता है शोरो, शोरो मतलब दुख। एज ही स्टैंड रिज्ड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन। रिज्ड का मतलब होता है फिक्स, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है शेकिंग, ठीक है। अब वो जो बच्चा है वो रिज्ड है, बिल्कुल खड़ा हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो ट्रेम्बल है, ट्रेम्बल मतलब शेक कर रहा है, डर रहा है और अपनी बॉल को घूर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसका कुछ खो गया, उसके आसपास कुछ भी नहीं है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। हार्बर मतलब डॉक या फिर पोर्ट, जहां पर वो बॉल खेल रहा था वहां वो बॉल जाकर गिर गई, ठीक है। I would not intrude on him. I dime another ball is worthless. Now he sends first responsibility. इंट्रोड्यूड का मतलब होता है इन्वेडर। इन्वेडर का मतलब होता है कि आई वुड नॉट इंट्रोड्यूड, मैं उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता, मैं चाहूं तो उसको ले जाकर एक दूसरी बॉल दे सकता हूँ। उसकी एक बॉल पानी में गिरी, अब मैं उसको देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है यार वो बच्चा बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा दुखी है, तो मेरा फर्ज ये बनता है मैं उसको एक दूसरी बॉल ले जाकर दे दूं, क्योंकि बॉल बहुत ज्यादा महंगी नहीं आती, उसका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होता, तो मैं मे भी जाकर उसको एक दूसरी बॉल दे सकती हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि वो बॉल उसके लिए जो मैं दूंगी वो वर्थलेस होगी, उसके लिए कोई भी कीमत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो बॉल मे भी पानी में गिरी है वो उसको किसी ने गिफ्ट करी हो, उसके किसी फ्रेंड ने गिफ्ट करी हो। मान लो जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो,
अब आपने 8th क्लास तक आप सारे बच्चे साथ में पढ़े, 9th के बाद कुछ बच्चे अपना स्कूल चेंज कर लेते हैं, या आफ्टर 12th कुछ बच्चे अपना स्कूल चेंज करते हैं। तो मान लो आफ्टर 12th अब लोग स्टडी करने अलग-अलग कोर्सेज हो जाते हैं, अलग-अलग, कुछ लोग अब्रॉड भी चले जाते हैं, कुछ इंडिया में ही पढ़ते हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड आपको छोड़कर कहीं जा रहा है, अदर स्टेट में जा रहा है, और वो आपको कुछ गिफ्ट देकर गया है कि भाई ये गिफ्ट है, आपको रखना, प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, लाइक उसने आपको एक पेन ही दिया हो। अब वो पेन आपको उसने दिया, बेशक 5 रुपीज का वो पेन था, बट सडनली एक दिन क्या हुआ, आपसे पेन टूट गया। अब सेम वैसा पेन आप ला सकते हो, रख सकते हो अपने घर में, यूज भी कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि वो आपके फ्रेंड ने नहीं दिया। पेन तो सेम है, बट जो रिस्पेक्ट आपकी उस आपके फ्रेंड के दिए हुए पेन की थी, वो जो आप बाय करके लेकर आए हो, उसको उतने केयरफुली आप नहीं रखोगे। तो यहाँ पर जो बॉल वो उसको देंगे वो बिल्कुल ही वर्थलेस है, उसकी उसके लिए कोई कीमत नहीं, क्योंकि जो बॉल उसके पास थी उसके साथ उसका अटैचमेंट था, उसके साथ उसकी कुछ मेमोरीज, कुछ यादें थी। अब उस बॉल के जाते ही वो सारी मेमोरी, सारी यादें उसके साथ ही चली गई। कुछ चीजें हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, हम चाहते हैं उनको अपने साथ हमेशा रखना, बट कई बार क्या होता है वो हमसे टूट जाती है। तो यहाँ पर हम एक वर्ड सीखेंगे, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर कोई चीज खो गई तो हम पूरी लाइफ उस चीज को लेकर नहीं बैठ सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है हमारी कि हमें मूव ऑन कर देना चाहिए। जो चीज खो गई वापस नहीं आ सकती, तो अब हम क्या उसको लेकर बैठे रहेंगे? नहीं, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ नई चीजों को एक्सप्लोर करना है। मे बी उससे अच्छी हो, मे बी सब कुछ उससे ज्यादा बेटर हो। देखो, जो मेमोरीज थी हमारी, उनको तो हम कभी डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते। जो बॉल खोई है उसके साथ जो अटैचमेंट था वो तो हमारी लाइफ से कभी जाएगा ही नहीं, बट हाँ, हमारे लिए जो नई चीजें हैं हमें उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रुथ है कि कई बार चीजें हमसे लॉस हो जाती हैं, खो जाती हैं, तो हम हमेशा उसको लेकर नहीं बैठे रहेंगे। हमारा काम ये है, अब खो गई ठीक है, कुछ दिन दुख हो लो, दुख मना लो उसका, बट उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे सबसे बड़ा लाइफ का ट्रुथ है डेथ। अब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली वाले क्या उसके लिए हमेशा बैठे रहेंगे? सोचो, थिंग्स है, गुड्स है, इनसे ज्यादा जो मेमोरीज, जो यादें बनती है वो तो किसी पर्सन के साथ बनती है ना। और सडनली उस पर्सन की किसी की डेथ हो जाती है, तो अब उसके साथ अटैचमेंट देखो ना, फिर भी लोग मूव ऑन करके आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। बचपन में बॉल खोना इट मीन्स को उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, वो ये समझदार बन रहा है कि आगे लाइफ में बहुत कुछ खोएगा, तो उसको अपने आप को संभाल कर रखना है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? पॉइंट यहाँ पर कहता है मेनली कंसोलिंग द बॉय और गिविंग हिम मनी। वो उसको पैसे दे सकता है, उसके लिए एक न्यू बॉल लेकर आ सकता है, विल नॉट हेल्प, बट वो उसकी हेल्प नहीं करता। कर सकता है बट करता नहीं है, क्यों? द लॉस्ट बॉल कैरी प्रीसियस चाइल्डहुड मेमोरीज, क्योंकि जो लॉस्ट बॉल थी उसने बहुत सारी प्रीसियस चाइल्डहुड मेमोरीज उस बॉल के पास थी। सो द बॉय फील्स डीपली सैड, इसलिए जो बच्चा था वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। A new ball can't replace those memory। अब वो न्यू जो बॉल है क्या वो उसकी मेमोरी को रिप्लेस कर सकती है? नहीं। और द सेंस ऑफ अटैचमेंट द ही हैड विद द ओल्ड वन, तो उसका जो अटैचमेंट उस ओल्ड बॉल से था वो न्यू से नहीं हो सकता। थ्रू दिस एक्सपीरियंस द बॉय लर्न्स एन इम्पोर्टेंट लेसन, और यहीं पर वो जो बच्चा है एक वो इम्पोर्टेंट लेसन सीखता है, क्या? दैट लॉस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड दैट वी मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर बिलोंगिंग्स। तो वो अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख जाता है कि लाइफ में बहुत कुछ आगे ऐसा होने वाला है, तो उसको रिस्पॉन्सिबल बन जाना चाहिए। रिपीटेशन है, बॉल वर्ड कई बार रिपीट हुआ है। एसिंडेशन है, नो यूज ऑफ कंजक्शन इन अ सेंटेंस। जब सेंटेंस में कोई कंजक्शन यूज नहीं किया जाता, अ डिम, अनदर, बॉल इज वर्थलेस, तब वो क्या हो जाता है? एसिंडेशन। ये क्या है? आपका पोएटिक डिवाइस है। नेक्स्ट है, देखिए, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। पोसेशन का मतलब है ओनरशिप। इन अ वर्ल्ड ऑफ ओनरशिप मतलब आप बहुत चीजों के मालिक बनोगे, बहुत सारी चीजें आपके पास होंगी, बट लोग क्या है, यहाँ बॉल खोना, बहुत सारी बॉल खोएंगी। जैसे उस बच्चे की बॉल खोई है, वैसे ही लाइफ में आपकी बहुत सारी चीजें
खोएंगी। सिर्फ बॉल की बात नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपकी खोएंगी, जिससे आपके मेमोरीज होंगे, जिससे आपका अटैचमेंट होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपसे दूर होंगी, जैसे उस छोटे बच्चे की बॉल खोई है, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और कोई पर्सन आपको वो दोबारा बॉल नहीं देगा, मतलब वो जो चीज आपकी खोई है, जो मेमोरीज खोई है, वो कोई अदर पर्सन लाकर आपको दोबारा नहीं दे सकता। मनी इज एक्सटर्नल मनी, मनी वो है, मनी एक सिर्फ एक्सटर्नल चीज है। एक्सटर्नल मतलब मनी आपकी वो मेमोरीज लाकर वापस थोड़ी दे देगा जो आपके किसी चीज के अटैचमेंट के साथ है। देखो, चीजें थी, गुड्स थी, लाइक बॉल थी आपकी, अब बॉल खो गई, मैं न्यू बॉल लाकर दे दूं, कोई फायदा है नहीं, वो बिल्कुल उसकी वैल्यू आपके लिए बिल्कुल जीरो है, क्योंकि जो मेमोरीज उस बॉल के साथ थी, पहले वाली बॉल के साथ, वो न्यू बॉल के साथ नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला है कि जो मनी है वो एक्सटर्नल है, कई बार मनी की कोई वैल्यू नहीं होती है। ही इज लर्निंग, वो अब सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी आंखों से, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब क्या है, थिंग्स विद विच फीलिंग्स आर नॉट अटैच, जिससे हमारी फीलिंग अटैच नहीं होती, वो है एक्सटर्नल। तो मनी यहाँ पर एक्सटर्नल है, क्योंकि उस मनी से या उस न्यू चीज से हमारी कोई फीलिंग अटैच नहीं है। डेस्परेट मतलब होपलेस, वो होपलेस होके देख रहा है। एपिस्टोमोलॉजी द ग्रीक वर्ड है एपिस्टमी का, मींस नॉलेज, ठीक है। अब यहाँ टाइम आ चुका है एपिस्टोमोलॉजी का, कि जो चीज खोई उसे उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब उसको कैसे स्टैंड अप होना, आगे उसको कैसे स्टैंड लेना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि हर बार एक ना एक बार एक इंसान का कुछ ना कुछ जरूर खोएगा। एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, अब उसको ये सीखना पड़ेगा कि उसके बाद उसको कैसे स्टैंड लेना है। तो यहाँ पर पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बॉय मस्ट लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ, कि बॉय को यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाया जाएगा लाइफ का। लॉसेस आर अनअवॉइडेबल, कि जो लॉस होते हैं वो हमारे वो अनअवॉइडेबल होते हैं, हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते। द बॉल सिंबलाइज नॉट ओनली मटेरियल पोजीशन बट ऑल्सो रिलेशनशिप एंड चेरिस्ड मेमोरीज। बॉल के साथ हमारे एक अलग रिलेशनशिप था, चेरिश था, बहुत सारी चीजें थी। मनी कैन बाय अ न्यू बॉल, नई बॉल तो ला सकता है, बट हमारे इमोशन, हमारा अटैचमेंट क्या रिप्लेस कर सकता है उस न्यू बॉल के साथ? कभी नहीं। तो हमारा जो कनेक्शन है वो उससे बिलोंग करता है, वो हमें वो एक्सपीरियंस नहीं दिला पाएगा जो खो गया है, तो वो चला गया एक बार। द बॉय लर्न टू एक्सेप्ट लॉस, अब बॉय को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो जो बॉल है वो खो चुकी है। फेस लाइफ हार्डशिप, अब उसको जो नई परेशानी उसके सामने खड़ी हो रही है, तो वो उन्हें आना चाहिए कि वो उनके सामने कैसे स्टैंड ले, एंड मूव ऑन कर देना चाहिए फॉरवर्ड विद करेज। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट एवरीवन मस्ट लर्न, और हर पर्सन को ये सीखना चाहिए कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है, हार्डशिप है, तो उसे फेस करना उसको आना चाहिए। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लाइफ में इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगे ही आएंगे, कभी ना कभी आपकी बॉल जरूर खोएगी, और आपको ये आना चाहिए कि आप उसके सामने किस तरीके से स्टैंड लेते हो। ओके, एलिट्रेशन बाय अ बॉल बैक, देखो बी बी वर्ड कई बार रिपीट हो रहा है। एसओएस, इसमें वोवल साउंड ई आ रहा है, ही में लर्निंग वेल, सब में रिपीटेशन, बॉल वर्ड कई बार रिपीट हुआ है, और इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। राइम स्कीम क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए पोएम में, जब हम पोएम एक फ्री स्टाइल होता है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार उसमें राइम स्कीम हो। अपनी पोएम को सेट करने के लिए वो किसी भी तरीके से पोएम को लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमने चीजें देखी ना, उससे हमें ये समझ आता है कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी हमारे पास। तो कोई चीज खो जाती है, जैसे अब आपके पास कोई ड्रेस है, अब वो ड्रेस, मान लो आप ड्रेस लेकर आए, आपकी फेवरेट है, वो फट जाए, अब आप क्या करोगे? उसको लेकर बैठे रहोगे? अब जो फेवरेट था, जो अटैचमेंट थी, बहुत सारी मेमोरीज होंगी जब जब आपने उसको पहना होगा, आप नहीं चाहते थे उसको फेंकना या फाड़ना, और उसके बाद भी ऐसा हुआ ना, तो अब आप क्या करोगे? उसको लेकर बैठ के रोते रहोगे? नहीं, आपको ये प्रॉब्लम को फेस करना है और आगे बढ़ना है। ओके, तो कुछ क्वेश्चन आंसर है, फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पर।
व्हाट डज द लॉस्ट बॉल सिंबलाइज? जो बॉल है वो किस चीज का सिंबल है? बॉल जब खो गई है तो उसको किस चीज का सिंबल दिया गया है? इसको सिंबल दिया गया है कि लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएंगी, तब कुछ लोग हमसे दूर चले जाएंगे, कुछ चीजें हमसे खो जाएंगी, तब हमें किस तरीके से स्टैंड लेना है और उस सिचुएशन को कैसे फेस करना है। व्हाई डज द पोएट रिफ्यूज टू गिव द बाय मनी फॉर अनदर बॉल? पोएट क्यों रिफ्यूज करता है कि मैं उसको दूसरी बॉल खरीद कर नहीं दूंगा? ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। What life lesson is the boy learning? यहाँ पर बॉय ने कौन सा लेसन सीखा अपनी लाइफ से? Do you think the boy has lost anything earlier? Pick out the word that suggests the answer. आपको यहाँ आंसर बताना है कि आपको बताना है कि जो बॉय है, आपको क्या लगता है उसने अर्लियर में क्या खोया, जल्दी में ही क्या खोया? बॉल खोई है, तो उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिखना है। What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? क्या लगता है कि बच्चा सीखेगा बॉल के खोने से? Try to explain this in your own words. अपने वर्ड्स में आपको बताना है। तो yes, the child is learning after losing the ball. बॉल के खोने के बाद वो चीजों को लर्न करना जरूर सीखेगा। ओके okay? अब इसकी थीम देख लेते हैं। देखिए थीम क्या बोल रही है, इसकी थीम है लॉस एंड रियलाइजेशन। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द लॉस। सेंट्रल थीम क्या है? लॉस, किसी चीज का खोना। द बॉयज लॉस of his ball symbolize the first experience of losing something valuable in life. पहली बार जब बच्चे की बॉल खोई है तब उसने ये सीखा कि हाँ चीजें खोती भी हैं। अब कुछ खोया है तो वो अब आगे बढ़ना सीखेगा। उसको एक्सपीरियंस हो गया लाइफ का कि हमेशा चीजें आती ही नहीं है, कई बार जाती भी हैं। It represents the painful realization that loss are an unavoidable part of growing up. जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको पहले लगेगा यार उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, बट जैसे जैसे वो ग्रो होगा उसको समझ आएगा कि कई बार चीजों को अवॉइड करना भी पड़ता है, चाहे वो आपके लिए कितनी भी फेवरेट हो, कितनी भी खास क्यों ना हो। ग्रोइंग अप एंड लर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर ये है कि वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको वो समझना सीख जाएगा कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है। वो मैच्योर हो जाएगा इमोशनली और मेंटली दोनों तरीके से, क्योंकि उसको यह पता चलेगा कि नई चीजें जो है वो पुरानी चीजों को रिप्लेस तो नहीं कर सकती, बट हम उनको लेकर भी बैठे नहीं रह सकते। नेक्स्ट है philosophy of life. The ball poem reflects a philosophical outlook on life that everyone must experience loss to understand his meaning. सभी को लॉस का मीनिंग पता होगा क्योंकि सभी की लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूर खोया होगा। तो यहाँ पोएट ये बताना चाहते हैं कि लॉस नॉट एज एन एंड, कि लॉस होना, किसी चीज का खोना एंड नहीं होता। तो ये लेसन हमें ये बताता है, हमें मैच्योर करने की कोशिश करता है, हमें रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश करता है। आई होप आप लोगों को ये जो पोएम थी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको मैंने सब कुछ करा दिया, थीम भी करा दी, क्वेश्चंस भी करा दिए और पोएम भी बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन आपको मैंने एक्सप्लेन करी है। साथ ही साथ इसमें मैंने पोएटिक डिवाइस और लिटरेरी डिवाइस को भी कवर कराया है। तो आई होप आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस पोएम को लेकर। तो चलिए बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू पोएम के साथ।